अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं मरसी आरिफ, जो कि मिर्जा गालिब का मरसिया है। साथ ही साथ में जमील मजहरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे अगर ये चीजें आपके निसाब में शामिल है। अब में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप सबके एग्जाम के लिए यानी यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए हमने दो पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। दो पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। इनका हासिल क्या है वो समझ लीजिए। पहले पीडीएफ में नियर अबाउट आपके 2000 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। याद रखेंगे, ये जो 2000 क्वेश्चंस है, इसमें आपके नियर अबाउट सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। यानी इसके लिए आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन 2000 क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे और साथ ही साथ में बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आपको यहां मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ में दूसरा जो पीडीएफ है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का है। यहां से भी आपको नियर अबाउट 600-700 क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आपके बिल्कुल जो आपका सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। तो आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। मरसिया आरिफ। पहले सवाल ये का मरसिया आरिफ किसका मरसिया है? तो ये मिर्जा गालिब का है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिर्जा गालिब के बारे में। मिर्जा गालिब के बारे में क्या क्या चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, गालिब के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए गालिब का नाम क्या है। पहली चीज ये क्लियर हो, गालिब का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में गालिब का तखल्लुस क्या है। नाम क्या है, तखल्लुस क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी फैक्ट क्लियर होना ही चाहिए। इसी के साथ साथ में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पहले इन क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो गालिब का नाम क्या है? असदुल्लाह खान। असदुल्लाह खान। गालिब का तखल्लुस क्या है? तो इब्तिदान आपका तखल्लुस था असद और बाद में आपने गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। अगर आपकी विलादत के बारे में बात करें तो 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या है? तो आपके वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग। आपके वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला बेग। और अब्दुल्ला बेग की उर्फियत है मिर्जा दूल्हा और गालिब की उर्फियत है मिर्जा नौशा। ये दोनों चीजों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखेंगे। गालिब के चचा का नाम भी एग्जाम में आ चुका है, जो कि गालिब के चचा का नाम है मिर्जा नसरुल्लाह बेग। अब गालिब से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, जैसे गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया, एग्जाम का क्वेश्चन है। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और साथ ही साथ में दूसरा मजमुआ कौन सा है। चलिए इन सवालात पे एक बार नजर डालते हैं हम लोग। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया, तो आपका जवाब हो जाएगा कलकत्ता का सफर किया था। दारुस सुरूर के नाम से अपने खुतूत में किस जगह को याद किया है, तो जवाब हो जाएगा आपका रामपुर। कौन सी जगह है? रामपुर को दारुस सुरूर के नाम से याद किया है। गालिब की खुतूत का जो पहला मजमुआ है वो है ऊदे हिंदी।
गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है ओदे हिंदी, और ये शाये हुआ था 1868 में, 17 अक्टूबर 1868। दूसरा मजमुआ है उर्दू-ए मुअल्ला, दूसरा मजमुआ कौन सा है? उर्दू-ए मुअल्ला, और ये शाये हुआ है 1869 में, 1869 में, 1860। तो गालिब से रिलेटेड ये बहुत सारे अहम सवालात हैं, इन्हें आप जरूर ज़हन में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग मरसिया आरिफ पर। ये मरसिया गालिब ने अपनी बीवी उमराव बेगम के भाई के बेटे आरिफ की मौत पर लिखा था। आरिफ गोद लिया हुआ बेटा था। गालिब के पैदर पे 7 बच्चे हुए थे और 7 फौत हो गए। ये मरसिया गजल की हैत में लिखा हुआ है। इसका पहला शेर है, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। आखिरी शेर इस मरसिये का है, नादा हो जो कहते हो क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। तो ये बात होगी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में, और साथ ही साथ में उनके मरसिया मरसिये आरिफ के बारे में। ये एक शख्सी मरसिया है। अगला सवाल, आगे बात करते हैं जमील मजहरी के बारे में। जमील मजहरी का नाम क्या है? तो सैयद काजिम अली, तखल्लुस क्या है? जमील। पैदाइशी 1904 पटना बिहार में, 1979 पटना बिहार में आपका इंतकाल हुआ है। आपके एक बुजुर्ग सैयद मजहर हसन अच्छे शायर हुए हैं। इनसे खानदानी ताल्लुक पर आपको फख्र था, इसलिए जमील तखल्लुस इख्तियार करने के साथ ही इस पर मजहरी का इजाफा कर दिया। रोजनामा असर जदीद कलकत्ता में कॉलम लिखकर अदबी जिंदगी का आगाज किया। वहशत कलकत्तवी से तलम्मुज़ हासिल था। 1950 में पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू और फारसी के प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हुए। 1942 में सियासत में हिस्सा लेने पर जेल चले गए। तो जमील मजहरी के ताल्लुक से क्या क्या चीजें अहम हैं वो सभी देखिए यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपकी तसानीफ में देखेंगे इरफान जमील, इरफान जमील, फिक्र जमील, नक्श जमील और विजदान जमील, इन्हें आप याद रखेंगे। ये तसानीफ जो है आपके एग्जाम में तसनीफात से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन मिलते हैं। मरसिया आपका मिज़राब शहादत 1951, जुम्बिश मेरे खामे अफसों तराज की, खिलती है आंख इस ग्रह नीम बाज की। दर्ज बाला मरसिया इरफान जमील में शामिल है। इसको डॉक्टर सफदर हुसैन ने मुरतब किया है। जुम्बिश मेरे खामे अफसों तराज की, ये मरसिया किसका एग्जाम का क्वेश्चन है? तो जवाब हो जाएगा जमील मजहरी। याद रखेंगे जमील मजहरी। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिल करके मिर्जा असदुल्ला खान के बारे में जो अहम पॉइंट्स हो सकते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको कवर करने की कोशिश की है। जमील मजहरी के बारे में अहम चीजों को कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी फैक्ट आपके वहां आने वाले उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। ये शिकवा शिकायत बाकी ना रहे कि एग्जाम से पहले इस तरह की क्लासेस रेगुलर हो रही थी, इसके बारे में मालूमात नहीं थी, क्योंकि एग्जाम के आने के बाद में एग्जाम से पहले बहुत सारे लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमें इस चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं थी। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि इस तरह की शिकायतें कम से कम हो जाए। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।